हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। सपना का एक ब्लॉग आया। मैं सपना के बारे में ही बात करूंगी कि देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और वही पुरानी यादें, जैसे एक छिपा हुआ दर्द जो है ना, उसको सपना ने एक बार फिर कुरेदा। सपना की क्या मंशा थी, क्या उसका इरादा था ये वीडियो डालने का, लेकिन अगर कहिए तो कोई पर्पज़ नहीं लगता मुझे ये वीडियो डालने का, और नहीं डालना चाहिए था। पूरा वीडियो मैंने देखा तो, लेकिन वही पुरानी यादें थीं। और ऐसी दुख भरी यादों के जो पन्ने हैं ना, बहुत दुखदाई होते हैं, बहुत दुख देते हैं, बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं। तो देखा मैंने पूरा वीडियो तो देखा। सपना बहुत छोटी थी, मतलब एक 17 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती। जैसे देखिए छोटी जीजी है ना, तो वही उम्र सपना की थी। और मुझे नहीं लगता कि उसके माँ बाप को किसी प्रकार की जल्दी करनी चाहिए थी शादी, क्योंकि ये एक नासमझी वाली उम्र होती। बच्चे यहाँ सीख रहे होते हैं। दो चार बच्चे नहीं थे, दो चार लड़कियाँ नहीं थी कि दिल बहुत बोझ था कि कैसे शादी होगी, कैसे क्या होगी। सपना को उनको अभी टाइम देना चाहिए था। लेकिन चलिए, जो हो गया सो हो गया। शायद नियति को, सपना की किस्मत में यही लिखा था, नियत को यही मंजूर था। लेकिन अगर बात करें आरू की, तो आरू बिल्कुल अपने पापा पे गई है, बिल्कुल टू कॉपी, एकदम नक्शा जैसे कॉपी बना के रखा है भगवान ने, सेम वैसे ही। और आजकल के बच्चों को अगर देखें, सपना की अगर उससे कोई कंपेयर करें, तो आजकल के बच्चे तो पढ़ने लिखने में, मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी है, पिछले ही वीडियो में, कि अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं तो कम से कम आपकी 30 की उम्र तो जाएगी जाएगी, क्योंकि इतना टाइम ही हो जाता है। कुछ दिन बच्चे कोचिंग करेंगे, कंपटीशन करते हैं, उस कंपटीशन को फेस करते हैं। फेस करने के बाद वो वहाँ से निकलते हैं, निकलने के बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं। तो ये सब बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबा पीरियड गुजरता है उनकी ज़िंदगी से। तब जाके वो सेट होते हैं, जाके 30, 31, 32 ऐसे ऐसे बच्चे सेट होते हैं। तब जाके कहीं सोचते हैं ज़िंदगी कि अब यहाँ पे शादी कर लेनी चाहिए। तो सपना के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सपना की बहुत जल्दी शादी कर दी गई, और जब तक उसके समझ में आता तब तक तो सब कुछ उसका बिगड़ चुका था, लुट चुका था। जहाँ तक उसकी सास ससुर की बात है, तो सास की बात छोड़ते हैं, ससुर की बात छोड़ते हैं, सास की बात करते हैं। सास तो उनको कभी पसंद नहीं करती थी, आज भी नहीं पसंद करती हैं। अब जैसे लोग कह रहे हैं कि सपना की सास जब पिटती थी तो सपना बचाती नहीं थी। सपना कैसे बचाती? सपना तो खुद ही बच्ची थी, वो खुद बचती थी। जब सूरज उसे पीटता था, उसकी सास नहीं आती थी उसे बचाने, तो उसके अंदर भय बैठा था कि भाई अगर मैं जाऊंगी अपने सास को छुड़ाने तो हो सकता ससुर मुझे मारे नहीं। हाँ, हुआ भी है कई बार, उसके ससुर ने उसे धक्का दे दिया है। तो सपना के दिल में तो भय खुद ही पहले से बैठा था। जब सूरज उसे पीटते थे तो वहाँ तो सपना की सास उसे बचा सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि वो खुद ऐसी थी। तो उनके मन में ये नहीं आया कि मैं ऐसी हूँ, मुझे ऐसा नहीं रखना अपनी बहू को, ऐसा नहीं होने देना अपनी बहू के साथ। नहीं, वो उनके अंदर इतनी गंदी सोच है। वो सोचती थी कि मैं पिट रही हूँ तो वो पिट रही है तो कौन सी बात है, मैं भी तो पिटती हूँ। तो ये सब गंदी जो सोच है उसकी सास की शुरू से थी, और आज भी है। आज वो क्या बहुत बड़ी महान हस्ती बन गई है? नहीं, वही सोच है तभी। हाँ, उस समय जबान कम चलती थी, लेकिन अब जबान बहुत चलती है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सपना ने यहाँ पे वीडियो डाल के बहुत अच्छी बात की है या गलत किया? मेरे ख्याल से गलत किया, इसलिए कि जो बातें आपके दिल में कितने वर्षों से दबी थी, जिस दर्द को आप भूलना चाहते थे, लेकिन उस दर्द को आपने कुरेद दिया फिर से। और इसके पीछे कितनों के आंसू गिरेंगे, शायद आपने ये सोचा नहीं होगा। क्योंकि सपना ये वीडियो डाल के खुद भी रोई होगी, इसके पीछे उसके माँ बाप भी रोए होंगे। क्यों माँ बाप नहीं देखते वीडियो? माँ बाप नहीं देखते आपका चैनल? जरूर देखते होंगे। वो किस कलेजे से ये देखेंगे कि मैंने इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छा अरेंजमेंट और इतना पैसा क्यों लगाया था कि मेरी बेटी विधवा हो जाएगी, मेरे सामने ऐसे रूप में रहेगी? नहीं ना। तो आपने कहीं ना कहीं उनको भी अनजाने में दुख दिया। साथ में आपने अपने सास ससुर की दुखती रग पे भी रख दिया है, अपना हाथ लगा दिया, उनको भी दुख दिया। अगर शायद ये वीडियो ना डाला होता तो रिश्ते अब
मेरे ख्याल से सुधरने वाले नहीं, क्योंकि सपना ने बहुत कुछ करके देख लिया। जब अगला सामने वाला नहीं चाहता तो ताली दोनों हाथ से बजती, तो यहाँ ताली बज ही नहीं रही है, हाथ आ ही नहीं रहे, एक हाथ उठेगा तो दूसरा आ ही नहीं रहा, तो ताली बजेगी कैसी। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अनजाने में उनके साथ भी कांड किया है, दुख पहुंचाया है। कितना ना हो आपका वो नहीं सोचेंगी, लेकिन अपने बेटे को देख के उनके दिल में जरूर टीस आई होगी कि काश ये शादी ना हुई होती तो मेरा बेटा ऐसे ना गया होता, है ना। लेकिन उनकी भी यहाँ पे गलत सोच है। सब भगवान का, सब नियति का खेल है, इसमें किसी का जोर नहीं है। सपना नहीं चाहती थी कि मैं विधवा हो जाऊं, या कोई लड़की नहीं चाहेगी ये कि मैं विधवा हो जाऊं। और साथ में अपनी ऑडियंस को, जो कि उनसे बहुत प्यार करती है, उसको भी कहीं कहीं मजबूर किया है एक आंसू गिराने पे। तो सपना को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मेरे ख्याल से सपना ने खुद के लिए भी बहुत बुरा किया है, खुद पैर पे कुल्हाड़ी अब मार ली। क्या ज़रूरत थी? जो बातें दबी हैं उसी दबी रहने दीजिए, क्योंकि बस आप जब पुरानी बातें उठाते हो तो आपको खुशी नहीं होती, आपके दिल में दुख होता है। फिर आप बोझ लेके चलते हो दिल पर, आपके दिल पे एक बहुत भारी बोझ हो जाता है। तो इन सब बातों से बचना चाहिए। मेरे ख्याल से अब सपना को ये करना चाहिए कि ये जो वीडियो है, ये जो इसकी मेमोरी है, इसको बहुत नीचे रखना चाहिए, बहुत नीचे, बच्चों की नज़र में कभी ना आए। जब तक वो खुद समझदार ना हो जाए, उनके अंदर अच्छा बुरा समझने की शक्ति ना आ जाए कि हाँ ये सही है ये गलत है, तब तक बच्चों के आगे ये सब वीडियो नहीं आने चाहिए। शायद सपना को ये समझ में अब आ गया होगा कि उसने क्या डाला है और उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आया है। बहुतों को दुख हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं तो सपना से यही कहना चाहती हूँ कि भाई देखो, पुरानी यादों को अगर आपको सजोना है तो सिर्फ अपने से बात कीजिए। आप कान्हा जी को लाई हो बाल गोपाल के रूप में, आप उनसे सारी बातें करो। वो आपके बेटे भी हैं, वो प्रभु हैं, वो दीनानाथ है, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अपनी दिल की बात उनसे कहो। लेकिन आप जो ये कर रही हो ना, आपको कमज़ोर बना रहा है। पुरानी बातें निकाल के लाना, किसी से सिंपैथी लेना, ये कमज़ोर लोगों की निशानी है। आपको कमज़ोर नहीं होना है, क्योंकि आपको 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। और रही आरू आरोही की, तो आप समझो कि वो सूरज और राजवीर दोनों हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसी की ज़िंदगी बनाना, किसी की लाइफ को सक्सेस बनाना, ठीक है ना। तो आप तो बहुत महान हो कि आप अकेले हो और आपके साथ 2 बच्चों की जिम्मेदारी। उनको अच्छा बनाइए, अच्छी सोच, एक अच्छा नागरिक बनाइए, ठीक है ना। बच्चों में संस्कार दीजिए जो कि आप दे रही हो, लेकिन आप रास्ते से भटको मत। ये पुरानी यादें रहेंगी, हमेशा साथ रहेंगी, लेकिन उनको कुरेदिए मत, क्योंकि इससे इंसान ना कमज़ोर होता है, ठीक है ना। बहुतों को दुख पहुंचाना किसी को अच्छी बात नहीं, साथ में खुद को दुख पहुंचाना अच्छी बात नहीं, इससे हमारे अंदर वीकनेस आती है। तो आप स्ट्रांग हो ना, आप कहती हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो स्ट्रांग हो, एक अच्छी माँ बनो, एक अच्छी बेटी बनो, है ना। तो ये करना चाहिए आपको। और ये सब पुरानी बातें ला के, पुरानी वीडियो शेयर करके ना किसी को दुख पहुंचाओ, ना खुद को घायल करो। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, और सारे दुख दर्द भगवान से कहिए। इतनी अच्छी जगह बसी हो, इतनी अच्छी जगह रह रही हो, आसपास लोग, अच्छे लोग बसे हैं तुम्हारे, सभी अच्छे अच्छे लोग हैं, सारी फैमिली तुम्हारे साथ है, कितनी प्यार करने वाली तुम्हारे साथ ऑडियंस है। तो प्लीज़ इन सब को दूर मत करो और इन सब का दिल मत दुखाओ, साथ में खुद को चोट मत पहुंचाओ। तो ये मेरा एक छोटा सा प्यारा सा संदेश था सपना के लिए, क्योंकि मुझे ये ज़रूर पता है कि हाँ, पति होने और पति ना होने से कितनी तकलीफ़, कितना अकेलापन होता है, ये सही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, इतने अजीब लोग यहाँ पे इस दुनिया में हैं। वो ऐसा नहीं है कि कमेंट सेक्शन में ही लोग आते हैं, नहीं नहीं नहीं, आस पास भी हमारे होते हैं। आपको देख नहीं सकते, आपको आगे बढ़ते बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक कुंजी लेनी, एक चाबी बनना है। क्यों? इसलिए अपने धुन में चलती जाइए, अपना रास्ता खुद क्लियर कीजिए, ना कि किसी के भरोसे सोचिए कि वो हटे तो मैं जाऊँ। ना 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 ना, उसके बगल से होकर निकलिए, रास्ता खुद बनाइए, मंजिल खुद आपको वहाँ तक मिलेगी। आप एक धुन
एक अपने से वादा करो, अपने से वादा करो कि मैं ऐसे करके दिखाऊंगी, तभी आप खड़ी हो पाओगी। और वादा करना, संकल्प लेना जिंदगी में बहुत जरूरी है। जो संकल्प लेके, दृढ़ संकल्प लेके नहीं चल रहा और अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को एक पटरी पे नहीं रखा, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। तो ये संकल्प बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, चाहे वो छोटा काम हो, चाहे वो बड़ा काम हो। तो फ्रेंड्स, यही वीडियो था मेरा आज सपना के लिए। अगर आपको मेरे विचार सही लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक आप सभी को राधे राधे। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ आप लोग भी सपना की तरह पुराने दुख को कुरेद के उसकी किताब के पन्ने मत उलटिए पलटिए। जो बीत गया वो बीत गया, आगे का सोचिए और अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। हमेशा पॉजिटिव रहेगा, किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।